बालाकोट हमले के मकाम के सैटेलाइट की तस्वीर मंजर आम पर आने से भारतीय झूठ का भांडा फूट गया है। रॉयटर्स के मुताबिक सैन फ्रांसिस्को की निजी सैटेलाइट ऑपरेटर कंपनी ने उस मकाम की तस्वीर जारी की हैं जिसके बारे में भारत ने दावा किया था कि उसने फजाई कार्रवाई करके वहां पर 300 दहशतगर्दों को हलाक किया। खबर एजेंसी के मुताबिक मवासलाती सैयारे की तस्वीरों में फजाई कार्रवाई में होने वाली तबाही के आसार नजर नहीं आए। रिपोर्ट के मुताबिक मवासलाती सैयारे की तस्वीर में 6 इमारतों को देखा जा सकता है जिनकी छतों में कोई सुराख या जलने का कोई निशान भी मौजूद नहीं है और न ही इमारतों की दीवारों को धमाकों से किसी भी नुकसान के आसार वहां पर उनको नजर आए हैं। रॉयटर्स ने अपनी इस रिपोर्ट में कहा है कि भारत की जानिब से जिन हथियारों के इस्तेमाल का दावा किया गया है उससे भारी भरकम इमारतें तबाह हो सकती हैं, तहम तस्वीरों में नजर आने वाले शवाहिद से ऐसा बिल्कुल साबित नहीं होता। इदारे ने इस हवाले से भारतीय वजारत खारजा और दिफा से बजरिया ईमेल राब्ता किया, ताहम इसका भारत की तरफ से रॉयटर्स को कोई जवाब नहीं दिया गया। 25 और 26 फरवरी की दरमियानी शब भारतीय तैयारे लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होकर एमिनेशन गिराकर फरार हो गए थे, जिसके बाद भारत ने यह वाविला शुरू कर दिया था कि उसने पाकिस्तानी हदूद में कार्रवाई करके 300 दहशतगर्दों को हलाक किया है। मगर 8 रोज गुजर जाने के बावजूद मोदी सरकार इस हमले के सबूत फराहम करने में नाकाम नजर आते हैं। इस सारी सूरत हाल के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। सवाल इस तरह से, आलमी तहकीकाती इदारों की बालाकोट में जानी नुकसान की तरदीद, 8 दिन गुजरने के बावजूद मोदी सरकार हमले के सबूत देने में नाकाम। क्या जंगी जुनून को बढ़ावा देकर इलेक्शन जीतने की मोदी की कोशिश नाकाम हो जाएगी, हाँ या नहीं? इरशाद भट्टी साहब की तरफ सबसे पहले जाएंगे। इरशाद साहब, भारतीय मीडिया को भी अगर हम देखें तो वहां पर रुझान बहुत तब्दील हो रहा है और जो पुलवामा वाक़े के एक जो उनके हलाक फौजी हैं उनकी फैमिली ने भी ये मुतालबा किया है कि इस बारे में सबूत दिए जाएं और इधर ही इशारा किया है कि ये सियासत ज़दा किया गया है मोदी की तरफ से इस मामले को। अब आपका क्या ख्याल है, इलेक्शन में फ़ायदा होगा मोदी को अभी भी इसका? देखिए जी, पहली बात तो ये कि इस मुल्क पर और 20 करोड़ आवाम पर अल्लाह का ख़ास फजल है जो खौफनाक और हौलनाक किस्म के इंकशाफात हम 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर से मिले थे, उन्होंने बताया या जो हुकूमती ज़राए ने बताया या जो सुना गया कि ये अल्लाह का ख़ास फजल है पाकिस्तान पर कि हम एक हौलनाक और खौफनाक जंग से बच गया, ये ख़ित्ता बच गया, ये 2.25 अरब इंसान बच गए और सूरत हाल कंट्रोल में आ गई। अल्लाह का ख़ास फजल ये भी हुआ कि पाकिस्तान का इमेज मैंने पिछले 20 साल में इतना बाहर जितना लोग बात कर रहे हैं इतना कभी नहीं देखा और तमाम सियासी कुव्वतें अल्लाह का फजल है कि इकट्ठी हैं, मजबूत फ़ौज है सरहदों पर और आवाम जो हैं वो उनमें बड़ी अपने मसाइल में मायूसी, परेशानी, महंगाई, बेरोज़गारी, लेकिन इस वक्त उनका मैंने अजीब या वो उन हर जिस बंदे से भी पूछो अजीब सा उसके जोश में है। वो अल्लाह का शुक्र है कि हमने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन पर हमारा इस वक्त पलड़ा भारी है। न्यूयॉर्क टाइम कह रहा है कि पाकिस्तान जंग जीत गया है, वाशिंगटन पोस्ट कह रहा है कि पाकिस्तानी मौक़िफ़ सच्चा है। ये जैसे आपने अभी कहा ये आलमी इदारे ये जो बालाकोट का ये झूठ सामने सेटेलाइट के ज़रिए बता रहे हैं कि ये झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है भारत। और अल्लाह का शुक्र है कि जंग को रिवर्स गियर लग चुका है और भारत में पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीदें हो रही हैं और बात हो रही है और अब लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। जो कल तक बात करने को गद्दारी समझते थे आज वो बात कर रहे हैं कि बताएं भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोई उनका वादा जवाब नहीं दे सका। तो और मोदी बिलाशुबा इखलाकी तौर पर भी हार चुका है और ये जो उसने कहा कि राफेल तैयारे होते तो नताइज मुख्तलिफ होते, फ़ौज का मजाक उड़ता नहीं देख रहा, ये और इस तरह के कई ऐसे बयानात हैं जिससे वो इनडायरेक्ट पाकिस्तानी बर्तरी मान चुका है। मगर ये याद रखें कि ये मोदी साहब की बका का मामला है, चाहे वो अभी तक नाकाम रहे हों मगर वो अपने इलेक्शन और अपनी साख के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो अभी तक तो कामयाब नहीं हुए लेकिन अभी ये कहना कबल इस वक्त है कि वो अपनी कोशिशों में नाकाम हो गए और कोई जंगी जुनून को जंगी जनून को कोई बढ़ावा नहीं देंगे। अभी अगले 8-10 दिन बड़े अहम हैं, अहम होंगे इस हवाले से। ठीक है, बेनज़ीर की तरफ जाएंगे। बेनज़ीर, भारत में क्या रुझानात पाए जा रहे हैं इलेक्शंस के हवाले से, अगर आप इस पे तबसरा करें, क्योंकि भारत के अंदर खुद भी बहुत आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं जिनको फौरी गद्दार का लक़ब दिया जाता है, लेकिन उसको आगे से भी जवाबन उनकी तरफ से सहाफ़ियों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं।
इसका अब से मैं तो नो ऑप्शन लूँगी, अभी कोई ऑप्शन नहीं लूँगी इसके लिए, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि इसका क्या नतीजा होगा, इलेक्शन पे क्या असर पड़ेगा। मोदी साहब के वो तो खैर उनकी जो है बीजेपी, वो तो कहती है हम 22 सीटें और जीत जाएंगे, वो तो खैर बहुत बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन अब होगा क्या वो तो मई के बाद ही हमें पता चलेगा कि इसका क्या असर होगा। और इस पर हमने बहुत दफ़ा पहले भी बात की है कि ये एक बहुत बड़ा इलेक्शन गिमिक था जो मोदी की हुकूमत ने किया था, और एक बहुत ही ख़तरनाक एक इलेक्शन गिमिक था। लेकिन मेरे ख्याल से अभी जो हमें बात करनी चाहिए वो ज़्यादातर करनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं अपनी तरफ से। कल से ये बात हो रही है कि जो इस तरह की जो कलादन तंजीमें हैं उनके ऊपर क्रैकडाउन हुआ है, और जमात-उद-दावा है, FIF है, जैश मोहम्मद है, इनकी कुछ जो इनके मदरसे हैं, जो स्कूल हैं, इनके एम्बुलेंस हैं, वो हुकूमत ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है, तो उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हुकूमत ले रही है। अब ये कल से बातें हो रही हैं, लेकिन आपको अगर याद होगा तो पिछले साल इसी वक्त, तब राना सनाउल्लाह पंजाब के लॉ मिनिस्टर होते थे, तब उन्होंने भी यही बात की थी कि जो मूवेबल और इमूवेबल असासे हैं इन तंजीमों के, वो हमने सीज़ कर लिए हैं। उस वक्त भी यही बात हुई थी कि हमने उनके सारे मदारिस जो हैं और स्कूल हैं, जो एम्बुलेंसेस हैं, वो बंद कर दिए हैं, वो ले लिए हैं, अपनी गिरफ्त में ले लिए हैं। तब भी ये बात हुई थी। तो एक तरह से थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि क्या ये उसी तरह का एक फिर से क्रैकडाउन है, क्या ये इफेक्टिव होगा या नहीं होगा। दूसरी जो कन्फ्यूजन है जो हमें भी अपनी तरफ से क्लियर करनी चाहिए वो ये है कि 2 साल पहले हम बात कर रहे थे कि इन तंजीमों को मेन स्ट्रीम करने की, हम बात कर रहे थे कि इन तंजीमों को मेन स्ट्रीम कैसे किया जाए। इलेक्शन में हमने देखा कि इस तरह की कुछ जो हैं तंजीमें, उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा, चले वो जीत नहीं सकी लेकिन उन्होंने इलेक्शन लड़ा, उन्होंने अपना नाम बदल बदल के इलेक्शन लड़ा। तो इस कन्फ्यूजन को हमें अब क्लियर करना चाहिए। मेरे ख्याल से अब मोदी पे हमने काफ़ी दफ़ा से बात कर ली, अब हमें बात करनी चाहिए कि हम इस पे क्या कर रहे हैं। और हम ये तो नहीं होगा कि अगले साल फिर से हम यही बात कर रहे होंगे कि अब क्रैकडाउन हो रहा है। और ये अगर हम देखें कि ठीक है पिछले साल भी जब ये हुआ था, क्रैकडाउन की बातें हो रही जी। थी, तो तब भी फाइनेंशियल टास्क फोर्स की रिव्यू की मीटिंग के बाद हमने ये डिसीजन लिया था। तो तासो तो यही लग रहा है कि हम दबाव में आके ये कुछ इकदाम ले रहे हैं, लेकिन वैसे हम ठीक है, शायद ना करते। लेकिन हमारा मौक़िफ़ ये है कि हम पहले से ये डिसाइड कर चुके थे, जो ऑफिशियल मौक़िफ़ है इसके ऊपर। अब वापस सवाल पर अगर आएँ हसन साहब, आप क्या देख रहे हैं? जैसे इरशाद साहब गुफ्तगू कर रहे थे कि आगे कोई और वो इलेक्शन से पहले सूरत हाल ख़राब हो सकती है, मज़ीद ये शक है उनको। आप एग्री करते हैं इस बात से? मेरी तो भी एक बुरी आदत है कि मैं सिर्फ सवाल तक पे फोकस करता हूँ, तो मैं उसी पे रखूँगा। आप जो नई पख लगा रही हैं उस तरफ मेरा ध्यान नहीं जाना। बहरहाल भारत के आइंदा जो इलेक्शंस हैं उनके नताइज का इन्हसार 100% इस बात पर है कि भारतीय अवाम की इज्तमाई जहानत, सियासी जहानत कह लो आप, इज्तमाई जहानत और इज्तमाई ज़मीर वो किस हालत में है, उसका साइज़ क्या है, उसका मकाम क्या है, उसमें डेप्थ कितनी है। कौम एक्सपोज हो जाएगी। इलेक्शन मेरे नज़दीक किसी भी इलेक्शन का नतीजा बुनियादी तौर पे वो चाहे वक्ती ही जानी हो, वो उस कौम की इज्तमाई ज़हनी कैफियत का, जज्बाती कैफियत का, नफ्सियाती कैफियत का, इज्तमाई ज़मीर का, इज्तमाई जहानत का आईनादार होता है। सो ये डिपेंड करता है कि भारतीयों को, मैं चूँकि जानता नहीं, मैं 2-3 बार गया हूँ, लेकिन जाहिर है वो 15 दिन 20 दिन में क्या आपको समझ आती है, अपना काम करते हुए वापस आ जाते हो। सो आई डोंट नो अबाउट दम। इस इलेक्शन के नताइज मुझे बता देंगे वो कौम कैसी है। बिल्कुल सही, बहुत कुछ डिपेंड बस करेगा जी इसके ऊपर कि भारतीय अवाम क्या फैसला करते हैं, ये सब कुछ जो हुआ उसके बाद। बाबर साहब, जो कांग्रेस के प्रियंका और राहुल गांधी हैं वो फैसला काफी नहीं, हावी उनकी नजर आ कैफियत रहे क्या हैं। है। बाबर सत्तार साहब, आपके ख्याल में क्या ये नजर आ रहा है आपको इस वक्त भारत में कि बैकफायर कर गया है नरेंद्र मोदी का, जो उनकी तरफ से ये तरीकाकार अपनाया गया था इलेक्शंस जीतने के लिए? इंडिया, मैं सॉरी अफसा, मैं तो इंडिया की इंटरनल पॉलिटिक्स का स्टूडेंट नहीं हूँ, ना मुझे इतना पता है उसके बारे में। तो मैं तो अपने जो ख्वाहिशात हैं उन्हीं को प्रोजेक्ट कर पाऊँगा अगर मैं करना चाहूँ इस वक्त, कि मोदी, और उसी तरह के मेरे भी जज्बात होंगे जिस तरह के भट्टी साहब के थे। लेकिन देखिए ग्लोबली, सो मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि बैकफायर किया है नहीं किया, लेकिन 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि इलेक्शंस में ट्रांजिएंट इमोशन, जो मोमेंट्री इमोशन होता है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है।
और हमने देखा है कि सारी दुनिया का स्विंग पिछले 2-3 सालों में राइट की तरफ रहा है। सो अगर हम अमरीकी इलेक्शन को देखें तो वहाँ पे 2-3 चीज़ें नज़र आई उस कैंपेन में हमें, प्रेसिडेंट ट्रंप की कैंपेन में। वो फियर को उन्होंने प्रोजेक्ट किया, उन्होंने एंगर को मज़ीद बढ़ावा दिया कि जो लोग डिप्राइव्ड थे उनके एंगर को बढ़ावा दिया, फियर को प्रोजेक्ट किया और एक वादा साथ एसोसिएट किया, होप, जो उनका स्लोगन था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन या कुछ इस तरह का था। तो मोदी भी एग्जैक्टली वही काम कर रहे हैं, वो हेटरेट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो साथ एक जो डिल्यूजन्स ऑफ ग्रेंजर है उन्होंने क्रिएट की। अगर इंडिया वो नहीं भी करने में कामयाब हुआ इस दफ़ा पाकिस्तान के साथ, तो फिर भी हमें नज़र आया इंडियन सोसाइटी के अंदर कि उनके अरमान वही हैं कि वो उस तरह की प्रिडोमिनेंट पावर होना चाहती है जो अपने फोर्स का इस्तेमाल कर सके जिसके खिलाफ भी करना चाहे। तो वो इमोशन कम अज़ कम हमें नज़र आया। तो अगर हम बाकी दुनिया के हालात देखें, बेशक वो यूरोप का हो या वो अमेरिका का हो, तो क्योंकि इलेक्शन में इतना टाइम बाकी नहीं है, तो ये ऐन मुमकिन है कि जो करना चाहते थे वो सियासी तौर पे वो कर चुके हों और लोग उनके पीछे फिर यूनाइट हों कि चलें इस दफ़ा तो कामयाबी नहीं हुई, लेकिन कम अज़ कम ये एक लीडर है जो इंडिया को वहाँ पे पहुँचाना चाहता है जहाँ पे वो बिला खौफ व ख़तर अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकें, बेशक वो कश्मीरियों के ऊपर हो, बेशक वो पाकिस्तान के ऊपर हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो मुझे ख़तरा ये है कि शायद ये जो इन्होंने गैम्बल खेला है शायद वो कहीं कामयाब हो ना जाए, ये मेरा खौफ है, लेकिन होगा क्या ये तो मैं नहीं, ये खदशा है आपका। ठीक, मजहर साहब, 8 दिन हो गए, मोदी जो है वो कोई सबूत नहीं दे सके बालाकोट स्ट्राइक से मुतालिक। आलमी इदारे और मीडिया भी अब इसके ऊपर खुलकर बात कर रहा है, अब भी इंतखाबात जीतने की पोजीशन में है मोदी, आपके ख्याल में? देखिए, पहले तो मेरा ख्याल है एक तजवीज़ मैं पेश करना चाहता हूँ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब के लिए और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए कि वो भारत के उन सारे मीडिया एंकर्स को, टेलीविज़न एंकर्स को, बशमूल उस पायलट के जिसने ये क्लेम किया कि उसने पाकिस्तान में F-16 भी गिराया और जैश मोहम्मद के मदरसे पे भी अटैक किया, उसको इनवाइट करें और उससे बालाकोट ले जाएं उन सारे एंकर्स के साथ और उनको पूरी प्रोटेक्शन भी दें और ये भी अश्योर करें कि उनको वो उस दौरे के बाद उनको बाहिफाजत वापस कर दिया जाएगा और उससे पूछें कि भाई बता दो कि किस मदरसे पे अटैक किया था, किस जगह पे आपने वो किया था, कौन सा मदरसा था जो है जिस पे रॉकेट आके गिरा था, बम आके गिरा था, वो सारे दिखा दें तो ये सारी चीज़ें, ये कहानी ही ख़त्म हो जाए। दूसरी बात जो आपका सवाल है, देखिए वहाँ ये की फैक्टर है जो हेट है, एक्सट्रीमिज़म है, पाकिस्तान दुश्मनी है, ये एक की फैक्टर है, बट लेकिन ये वाहिद फैक्टर नहीं है इंडियन पॉलिटिक्स का और इंडियन इलेक्शंस में ये चीज़ें हैं। और आम तौर पे ऐसी जमातें इस फैक्टर को इसलिए ज़्यादा बढ़ावा देती हैं कि वो डोमेस्टिकली जो इश्यूज़ हैं उनमें वो वीक पड़ रही हैं। अब उन्होंने जिस तैयारे के हवाले से की कि अगर ये तैयारे होते तो हमारी एयरफोर्स जो है कमाल दिखा देती, वही उनके गले पड़ गया है, वही डील उनके गले पड़ गई है और कांग्रेस ने उसी इशू को उठा दिया है कि उसमें तो आपने जवाब देना है उसके अंदर। और उसके अलावा जो ये इसमें एक के बाद एक ब्लंडर होता जा रहा है और पाकिस्तान ने जो रिस्पॉन्स दिया है, जो गुडविल जेस्चर दिया है, जो पाकिस्तान ने और दुनिया ने इस चीज़ को देखा है, उससे उनकी वो पोजीशन जो उन्होंने एक एग्रेसिव पोजीशन ली थी, वो ये समझ रहे थे कि उन्होंने बड़ी कामयाबी हासिल की है, वो अब उनको फायर बैक कर रही है। तो ये जो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी है मोदी साहब को, इसका असर जितना वो पॉजिटिवली ले जाना चाहते थे वो शायद उनको उस तरीके से फ़ायदा ना पहुंचाए। लेकिन अगेन इंडियन इलेक्शंस में अब कोई भी जमात जो है पूरे इंडिया में एक साथ लैंडस्लाइड विक्ट्री नहीं हासिल करती, उसे कोलिशन पार्टनर्स चाहिए होते हैं और जो दीगर स्टेट्स हैं उनके डोमेस्टिक इशूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मेरा ख्याल है इसको अभी कबल अज़ वक्त है कहना, लेकिन जिस इशू को बुनियाद बना के वो इलेक्शन जीतना चाह रहे थे, वो शायद इशू उनके लिए अब उनके गले पड़ गया है।
वो उनके गले पड़ गया। हफीजुर न्याई साहब, लेकिन जिस तरह आलमी रुझानात के ऊपर हवाला भी दिया बाबर साहब ने भी अभी कि किस तरह के बयानात देकर लोगों ने वोट हासिल किए हैं, डोनाल्ड ट्रंप की भी एग्जांपल उन्होंने दी, तो जो जंगी माहौल बनाया है भारत में मोदी ने, आपको क्या उसका नतीजा निकलता हुआ नजर आ रहा है उनके लिए? साहब बाबर साहब ने बड़ी रेलेवेंट बात की है, और अगर आप पूछे कि सारे जो इस वक्त जो इंडिया का जो आउटकम है या जो सियासत का जो लबे लुबाब है या उसके अंदर यही सारी चीज़ें कैटलिस्ट नहीं है, और इसी का एक पूरा एक ट्रेल आ रही है। देखिए इंडिया के अंदर पहले भी एक दफ़ा बात हुई है कि 79.8% तकरीबन 1.2 बिलियन हिंदू हैं। ये बहुत बड़ी तादाद है। मत भूलें कि हिंदुओं के अंदर बहुत क्लासेज हैं, और जो दलित्स हैं वो काफ़ी अर्सा पूरे इंडिया की जो मेन इंडिया हिंदू बॉडी है उसे कट ऑफ रहे हैं। अब ये ब्राह्मण 5% है, 6.5। कमाल मुहारत से इन्होंने ये जो नैरेटिव दिया ना मोदी ने 4-5-6 साल में, बाज़ाहिर हमें पूरी दुनिया ने उसकी मजम्मत की है, हम भी अनकंफर्टेबल थे, लोगों ने उसका बड़ा जुल्म सोया कि वो जो इशू कॉमन थे ना हिंदुओं के अंदर, गाय में आम मामूली चीज़ थी, इतना उन्होंने इसको स्टर किया, बल्कि स्टर क्रेजी था कि उसमें पूरे जो हिंदू पॉपुलेशन इन्वॉल्व कर ली। मेरा जवाब बिल्कुल नहीं में है। जो वो फ़ायदा उठाना चाहते थे 4-5 साल में, उन्होंने नैरेटिव क्रिएट कर लिया है। बिल्कुल बाबर साहब ने सही कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ये जो वाइट रेस को उभार के और उनको घेर के हमेशा के लिए अमेरिकन पॉलिटिक्स का जो पैराडाइम है वो शिफ्ट कर दिया है। मोदी ने पहले जो थोड़ा सा मौजूद था उसको ना सिर्फ यह 45 किया है, उसको रीइंफोर्स किया है। अब हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं का नाम लेने वाला बंदा ही हुकूमत करेगा, और हिंदुओं ने चूंकि अपने तौर पे ब्राह्मण को आगे किया हुआ है तो ब्राह्मण ऊपर आएंगे। अमलन मोदी जीत चुका है, और इस जंग हिस्ट्री के अंदर जो उसे हासिल करना था हासिल कर लिया है। मेरा अपना ख्याल है कि उसको इलेक्शन के अंदर, मैं इंडियन पॉलिटिक्स में भी अंदर से नहीं जानता हूँ, लेकिन जो महसूसात है, क्योंकि आजकल हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं पाकिस्तान के लोग इंडियन प्रेस के अंदर, और आप भी उनके हवाले देते हैं और हम भी उनसे कान जोड़ के बैठे हैं, तो उसको वहाँ से खातर खा फ़ायदा हो रहा है। लेकिन जो बात ख़तरनाक की है ना, वो ये किया है कि उन्होंने एक हिंदू स्टेट जो है वो मुस्तहकम करके एक नजरियाती स्टेट जो है वो ले आए हैं। हमारे लिए भी अनकंफर्टेबल है। नेहरू का भी, गांधी का भी ये नैरेटिव नहीं था। अब लेकिन यही जो नैरेटिव है ये इंडिया की मुस्तकबिल से आप समझते हैं कि एक हिंदू स्टेट वो बनाना चाहते थे जिसमें आपको कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं, इस लिहाजा आप नई का ऑप्शन ले रहे हैं। आप समझते हैं कि जो वो हासिल करना चाहते थे वो आपको लगता है कि वो हासिल करनी है।